हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड चतुर्थ अध्याय। हम लोग सुन रहे थे गोप कुमार जी बैकुंठ में है, वहां उनको थोड़ा दुख हुआ। दुख जैसा, वहां पर नारद जी एक बार आए और नारद जी सर्वज्ञ शिरोमणि हैं, इसलिए गोप कुमार का चेहरा लटका हुआ देख करके, उदास सा देख करके उनको नारद जी उनके हृदय की बात को समझ गए। उनको फिर समझाने के लिए थोड़ा बोलने लगे। श्री नारद उवाच पशु पक्षी गणान वृक्ष लता गुल्म तृणादिकान अत्र दृष्टान न मन्यस्व पार्थिव तामसानिव। क्या बोल रहे हैं? श्री नारद जी ने कहा, पशु पक्षी गणान, तुम ये बैकुंठ में जो पशु पक्षियों को देख रहे हो, वहां मोर भी है, कोयल भी है, बहुत सारे पशु पक्षी हैं, तोते भी हैं, इन सबको जो देख रहे हो। और पशु पक्षियों की बात छोड़ो, वृक्ष लता गुल्म इत्यादि पेड़ पौधे हैं वहां पर गुल्म लता तृण तिनके इत्यादि भी। अत्र दृष्टान न मन्यस्व पार्थिवा तामसानिव, इनको पार्थिव जड़ जगत की तामस योनि के समान मत मानना। इस जगत में पशु पक्षी कीट पतंग और ये पेड़ पौधे, ये सब तामसिक योनि है। जो तमोगुण की अधिकता में जो शरीर त्याग करता है, वो पशु पक्षी ये सब बनता है, असुर भी बन सकता है, जो तामसिक योनि को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर भी ये सब देख रहे हो तुम, तो यहां पर भी देखने से तुम ऐसा नहीं सोच लेना कि ये सब तामसिक हैं और हमसे नीचे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस वैकुंठ लोक में गाय, अश्व, हाथी, पशु, कबूतर, कोयल और पेड़ पौधे जैसे मंदार, कुंद, इन सबको देख करके तामसिक पशु आदि योनि मान करके भ्रांति हो सकती है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, उन्हें तामसिक योनि में स्थित जड़ जगत के प्राणियों की तरह मत समझना। आदि शब्द से कीट पतंग, तितली उड़ रही है वहां, और कोई भी कीड़ा उड़ रहा है, वो सब के सब नारायण की सेवा के लिए हैं। एते ही सच्चिदानंद रूपः श्री कृष्ण पार्षदः विचित्र सेवानंदाय तत्त रूपाणि विव्रति। ये पहले भी हमने बताया था, ये सब सच्चिदानंद रूप है। यहाँ की जो बैकुंठ की जो तितली है ना, वो इस जगत के ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ, क्योंकि वो पार्षद है, वो कभी भी चतुर्भुज रूप धारण कर सकती, वो कुछ भी कर सकती, लेकिन भगवान की सेवा के लिए, भगवान का आनंद विधान करने के लिए इस प्रकार से उसने तितली बन करके रूप धारण किया हुआ है। वस्तुतः इन सभी का सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या बता रहे, फिर ऐसा क्यों किया इन्होंने? विचित्र रूप में प्रभु की सेवा का आनंद आस्वादन करने के लिए अलग अलग रूपों में, जैसे मान लो तितली उड़ रही है, नारायण है कहीं बैठे हुए हैं, उनके हाथ पे बैठ गई और उसको देख करके नारायण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, सेवा हो गई ना। सेवा क्या है? ठाकुर जी की प्रसन्नता ही सेवा है। इसलिए ऐसा रूप धारण किया है। सभी का सच्चिदानंद रूप है। ये सभी पशु पक्षी का आकार धारण किए हुए हैं, पशु पक्षी नहीं है। जैसे बताए, इस जगत में जो कौवा है वो कौवा ही है, उसके शरीर को कोई भी बदलने की शक्ति नहीं रखता है, उसको अपने प्रारब्ध के कर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। लेकिन हनुमान जी बंदर हैं। अब क्या वो बंदर हैं? बंदर तो बहुत ही नीच प्राणी माना जाता है, और हनुमान जी जगत पूज्य, भगवान राम से भी ज्यादा उनकी पूजा होती। बंदर की कोई पूजा क्यों करेगा? पागल है क्या? अरे योनियों में तो गाय को भी छोड़ दो, मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है।
गाय के भले ही 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन गाय वेद पढ़ नहीं सकती है, गाय भक्ति नहीं कर सकती है, केवल मात्र मनुष्य ही भजन कर सकता है। इसलिए मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ योनि है। लेकिन यहां पर काक भुसंडी कौआ है, जगत पूज्य शिव जी उनसे जाकर के कथा सुन रहे, औरों की तो बात छोड़ दो। तो इसलिए ये सभी पशु पक्षी का आकार धारण किए हुए हैं, पशु पक्षी नहीं है। क्यों? विचित्र परम अद्भुत सेवानंद अर्थात विशेष सुख का आस्वादन करने के लिए। अब हनुमान जी बानर ये सब क्यों बने हुए हैं? क्योंकि राम जी आएंगे, जगत में रावण का वध करेंगे। रावण ने वरदान प्राप्त किया था, मनुष्य और बानरों के अतिरिक्त मैं किसी से न मारा जाऊं। तो इसलिए राम जी आए मनुष्य रूप में। तो हनुमान जी ने देखा, अरे भगवान है ये तो, और भगवान की सेवा करने के लिए हमको या तो मनुष्य बनना पड़ेगा या वानर बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा अनुसार उन्होंने वानर वाली लीला करी, तो वही वानर रूप धारण किया हुआ है। लेकिन अगर वो बंदर ही होते तो फिर गदा हाथ में लेकर के राक्षसों से कैसे लड़ रहे हैं? वो तो मनुष्य जैसे लड़ रहे हैं। एक हाथ पर पर्वत को लेकर के चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, राम जी को कंधे पर बिठा करके। अभी बंदर कंधे पर कैसे बिठाएगा? बंदर तो पीठ पर ही बिठा सकता है, वो तो 4 हाथ से ही चलेगा ना। लेकिन वो दिव्य वानर है। दिव्य वानर मतलब अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने वानर स्वरूप धारण किया हुआ है, वो कुछ भी बन सकते। फिर देखो हनुमान जी वहां ब्राह्मण बन गए जाके। अगर वो बंदर है तो ब्राह्मण कैसे बन जाएंगे? जब विभीषण से मिलने के लिए गए तो ब्राह्मण बन गए। कभी कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? वो वानर नहीं है, वो पार्षद है। उनके लिए इसलिए कोई शब्द भी यूज नहीं होता और जीव भी यूज नहीं होता है, क्योंकि जीव कहने से हमारे जैसे जीवों का ही बोध होता है। इसलिए सामान्य रूप से जीव, यद्यपि चित्त जगत में भी चित्त शक्ति से जीव प्रकट हुए, लेकिन फिर भी उनके लिए शब्द पार्षद ही आता है, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है। क्योंकि जीव बोलने से बद्ध जीवों जैसा ही प्रतीत होता है, इसलिए उनको कुछ तो अलग एक शब्द देना चाहिए ना, इसलिए उनके लिए शब्द पार्षद ही आता है। और यहां से भी जो गया है साधन करके, वो भी पार्षद बन जाता है। फिर वहां नित्य पार्षद दे जब प्राप्त हो जाती, तो फिर उसमें और उनमें बाकी जीवों में भी कोई अंतर नहीं रहता है। बस ये अलग बात है कि उनके अनुगत्य में ही जो नित्य परिकर हैं, उनके अनुगत्य में इसको सेवा मिलेगी, लेकिन ये नित्य परिकरों जैसा ही है। अगर नित्य परिकर जैसा नहीं होगा तो सेवा ही नहीं कर पाएगा। वहां पर जाकर के कृष्ण की सेवा करने के लिए कृष्ण जैसा ही होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। मान लो कोई एक बॉडी बिल्डर है, जिम करता है वो, अब उसकी तुमको सेवा करनी है तो उनको क्या सेवा करोगे? उसके पैर दबाओगे? हाँ, तो पैर दबा रहे पूरा शक्ति लगा करके, उसके कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उसके लिए पैर दबाने के लिए भी तो एकदम मसाज उसकी करनी है, तेल मालिश पहलवानों की। हम तो उसकी तेल मालिश कर पाएंगे क्या? हम क्या तेल मालिश करेंगे? हम तेल मालिश करके पूरी अपनी ताकत लगा देंगे तो हमारे हाथों में दर्द हो जाएगा, उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इस जगत के जड़ लोगों की बात है। कोई बॉडी बिल्डर है, उसको जिम में हमको एक्सरसाइज करवानी है, वो उठा रहा है 150 किलो, हम उसका सपोर्ट कैसे करेंगे? पीछे से हमसे तो 10 किलो नहीं उठता है, और 150 किलो कैसे उठवाएंगे उसको? उसी प्रकार से जो अब ये तो जड़ जगत की बात होगी। जड़ जगत में तो ज्यादा भेद भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। लेकिन कृष्ण में और जड़ जीवों में, जो हमारे जड़ जगत के जीव हैं, उनमें अनंत अंतर है। मतलब हम एक बिंदु है, कण है, और वो सूर्य है। हम एक बूंद है और वो महासागर है। इस प्रकार से तो एक बूंद महासागर की सेवा क्या करेगी? इसलिए हमको भी महासागर जैसा होना पड़ेगा। तो वहां पर जाकर के वैसी ही भगवान की शक्ति संचरित हो जाती है। चित्त शक्ति का बल वही चित्त शक्ति पूर्ण है वो, तो उसका बल प्राप्त हो जाता है तो वो भी पूर्ण हो जाता है। जो जीव यहाँ पर जाता है यहाँ से, तो पार्षद हो जाता है। पार्षद होते ही उसके अंदर में भगवान जैसी शक्तियां आ जाती, अब वो सेवा कर सकता है, मतलब सब प्रकार से।
इसलिए विचित्र परम अद्भुत सेवानंद अर्थात विशेष सुख का आस्वादन करने के लिए उन्होंने पशु पक्षी का आकार धारण किया हुआ है। जैसे तृतीय स्कंद में वैकुंठ में ब्रह्मा जी ने भी वर्णन किया है, पक्षी भृंग वृक्ष लतादि नाम तामस योनित्वादि शंका निरस्ता। वैकुंठ में पशु पक्षी वृक्ष भृंग भंवरा कीड़े इत्यादि ये सब तामसिक योनि नहीं है, ये सब पार्षद हैं। शंख चक्र गदा लेकर के कमर तोड़ देगा अगर तूने उनको पक्षी कीड़ा वीड़ा समझा तो। पेड़ को तुमने कहा ये पेड़ बेकार है घटिया, वहीं से पेड़ ऊपर से ही हाथ प्रकट करके तुम्हारा गला दबा देगा। अच्छा मेरे को बोलता है ले मेरी शक्ति देखो। यद वर्ण वद यदाकारम रूपम भगवतो अस्ये निज प्रियतमत्वेन भावयन्तो अभजन्यमम्। यद वर्णवत यदाकारम, भक्तगण इस वैकुंठ की अपने प्रियतम जिस वर्ण रूप और आकार में सर्वदा भावना करके भजन करते हैं उसी के समान अपने रूप को प्राप्त करते हैं। मतलब क्या, जो मत्स्य अवतार की पूजा करेगा, जैसे सत्यवत मुनि है मत्स्य भगवान की पूजा कर रहे, तो वो जब अगर मत्स्य भगवान के पास जाएंगे तो उनके सेवा के अनुरूप ही रूप धारण करेंगे। मान लो वहां भगवान मत्स्याकार ही है, अब तो मनुष्य होकर के वहां क्या करोगे, तो मत्स्य रूप में ही उनकी सेवा होगी। तभी तो कह रहे बैकुंठ की अनंत वैचित्री है। अब हम सोचेंगे मत्स्य रूप में क्या सेवा होगी, अरे मछलियों को देखते नहीं कितने प्रकार की, उनका भी तो एक जीवन है। लेकिन ये तो जड़ जगत की मछलियां हैं तो ये समुद्र तक ही सीमित है। वो मत्स्य नारायण है, मतलब चतुर्भुज भी हो जाते हैं, मत्स्य भी हो जाते हैं। जैसे जैसे वो लीला करते होंगे वैसे वैसे परिकर भी लीला करते हैं। इन वैकुंठ वासियों का रूप भगवान के रूप के समान होने पर भी इनमें विचित्रता होने का हेतु है यदवर्ण इत्यादि। भक्तगण इन वैकुंठ नाथ के जिस रूप अर्थात श्री मूर्ति तथा जिस और आकार को अपने प्रियतर रूप में भावना कर उनका भजन करते हैं, वे भक्त भी उसी वर्ण उसी आकार की सारूप्य प्राप्त। मतलब जैसे मत्स्य का वर्ण कुछ और है, नारायण का वर्ण श्याम वर्ण है, रघुनाथ जी का वर्ण है कुछ, नरसिंह देव का कुछ स्वर्ण वर्ण है। जैसा जैसा रूप जैसा जैसा वर्ण इत्यादि होगा उस रूप में ही उनकी सेवा करेंगे। वराहदेव श्वेत वराह है, अच्छा श्वेत वराह है तो उनका उस प्रकार से श्वेत जैसा वर्ण होगा, अर्थात वे भी भगवान के समान नाना गौर श्याम शुक्ल रक्त शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः, इस प्रकार से वर्णन है, उस प्रकार का ही वर्ण होगा। कैसे बता रहे, तादृशम तस्य सारूप्यम प्राप्ता नानाकृति श्रियः मनुष्या मुनयो देवा ऋषियो मत्स्य कच्छपाः वराहा नरसिंहाश्च वामनाश्च त्रिलोचनाः चतुर्मुखा सहस्राक्षा महापुरुष विग्रहा सहस्र वक्त्राः सूर्येन्दु वायु वह्नि आदि रूपिणः चतुर्भुजादि रूपाश्च तत्तद वेशादि रूपिणः। अब यहाँ केवल इंगित मात्र करना है, ये जो थोड़ा दो चार बताए हैं ये समझो ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, ट्रेलर है, ट्रेलर भी नहीं है। अनंत स्वरूप है भगवान के, अनंत स्वरूप। उसमें से जो हमारे ब्रह्मांड में भगवान ने कुछ कुछ मुख्य रूप धारण किए उनका ही वर्णन हमारे शास्त्रों में। ऐसे अनंत स्वरूप है, दूसरे दूसरे ब्रह्मांडों में दूसरे दूसरे अवतार भी रूप लीला कर रहे होंगे, वो समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। तो जिस ब्रह्मांड में जितनी भगवान ने लीला की है उनको उतना ही पता है, लेकिन वास्तव में चित्त जगत में अनंत रूप हैं, अनंत प्रकोष्ठ हैं, उन अनंत अवतारों के अनंत परिकर हैं, उनकी महिमा भी अनंत है। इस प्रकार से श्री भगवान के किसी विशेष रूप के साथ सारूप्य प्राप्त कर, किसी विशेष रूप मतलब जिसका वो भजन कर रहे, कैसे कैसे बता रहे, नानाविध रूप आकार और शोभादि प्राप्त करते। जैसे जैसे भगवान का अवतार है उस उसके अनुसार, जैसे
कोई मनुष्य, कोई मुनि, कोई देवता, कोई ऋषि, कोई मत्स्य, कोई कच्छप आदि मूर्ति ग्रहण करके रहते। कैसे? अपनी अपनी उपासना के अनुसार। वराह रूप किसी ने वराह देव की उपासना की तो वराह रूप में जाएगा उनके पास में। लेकिन बताए ना, वो वराह है, भगवान है, लेकिन इस जगत में आए तो वराह रूप धारण किया, लेकिन 2 हाथ से गदा से लड़ रहे हैं हिरण्यकश्यप के साथ में, उसकी कमर तोड़ दी। चतुष्पाद भी है वराह, वो चतुष्पाद केवल पृथ्वी का उद्धार करते हैं। तो जो चतुष्पाद वराह है वो भी नित्य है, उस रूप में भी उनके पास में जो परिकर रहेंगे चतुष्पाद रहेंगे। तो द्विपाद वराह भी है, नृवराह जिनको बोलते हैं, उनका मनुष्य आकृति है, मनुष्य शरीर है और नीचे का वराह का है। इस प्रकार से तो वहाँ ये मनुष्य का नीचे का है धड़ जैसे नृसिंह है और मुख है वराह का। तो उस रूप में भी वो उनके अनुसार रूप धारण करेंगे। कोई नृसिंह के समान, कोई वामन के समान छोटे बच्चे की तरह, कोई त्रिलोचन शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा, सहस्राक्ष और महापुरुष विग्रह तथा सहस्र बदन शेष, अनंत शेष, सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि आदि के रूप में है, तथा कोई चतुर्भुज आदि रूप मूर्ति में। ये सूर्य, इंद्र, वायु, अग्नि इत्यादि कहने का तात्पर्य हुआ वो चित जगत में जो है वो भी पार्षद है सब, लेकिन वहां भी जैसे लीला करने के लिए वहां पर भी देवता भी, अधिष्ठात्र देवता भी है वहां, केवल लीला के लिए। जैसे बताया वो कीड़ा है, वो जो कीड़ा है उस कीड़े में और वहां पर जो सूर्य है उसमें कोई अंतर नहीं है, समझ गए? क्योंकि वो कीड़ा भी पार्षद है, वो भी जब चाहे तब चतुर्भुज रूप धारण करके अनंत शक्ति प्रकाशित कर। कोई चतुर्भुज आदि मूर्ति में, और वे सभी उन रूपों के अनुरूप चिन्ह वेशादि भी धारण करते हैं, उन मूर्तियों के अनुरूप। मतलब जैसे नारायण ने शंख चक्र गदा धारण किया हुआ है तो उनके अनुसार ही वो भी शंख चक्र गदा पद्म धारण करेंगे। किसी दूसरे अवतार में कुछ और है तो उनके अनुसार ही होंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, बैकुंठ में कहा है ये भागवत में, बैकुंठ में श्री हरि के जो समस्त पार्षद हैं उनका वर्ण श्याम होगा, क्योंकि बैकुंठ में नारायण श्याम वर्ण के हैं और उज्ज्वल अत्यंत कांति युक्त, चक्षु कमल के समान हैं, वस्त्र पीत वर्ण के हैं, सबके ऐसे ही होंगे। तभी तो भ्रम हो जाता है उनका। गोप कुमार को बार बार क्यों भ्रम हो रहा है? क्योंकि नारायण के समान ही है, वो पीतांबर भी है उनका और चतुर्भुज भी है और शंख चक्र गदा पद्म भी है, तो इसलिए बार बार उनको लगता है यही होंगे और बेमान फिमान सब है। तो इसलिए कह रहे हैं कि उन अवतारों के अनुरूप वस्त्र भी है, रूप भी है, वर्ण भी है, ऐश्वर्य भी है। कांति अत्यंत मनोहर है, अंग सुकोमल है, वे सभी चतुर्भुज हैं और उत्तम प्रभावशाली मणिमय आभरणों से विभूषित हैं। महा ऐश्वर्य संपन्न उनके आभूषण है, वो आभूषण भी चिन्मय है, उनके तेज की कोई सीमा नहीं है, मतलब असीमित तेज है उनका। बस ये है कि जब प्रकाशित करते नहीं है, अगर प्रकाशित कर देंगे तो उनको कोई देख ही नहीं पाएगा। जैसे अजामिल ने देखा, अजामिल की बात छोड़ो, यमदूत भी नहीं देख सकते उनको, यमदूतों की सामर्थ्य नहीं है उनको देखने की, पार्षदों को, लेकिन पार्षदों की इच्छा है, उन्होंने अपने तेज को संवरण कर लिया, अब उनको चतुर्भुज दिख रहे हैं। अगर उन्होंने तेज प्रकाशित कर दिया तो यमदूतों को कुछ दिखाई नहीं लगेगा, सूर्य प्रकट हो गया, ऐसा है। उनकी प्रभा प्रवाल, वैदूर्यमणि और मृणाल की प्रभा को भी तुच्छ करती है। जहां जहां जो कांतिमय जो मणियां हैं उन सब की कांति को भी उनके तेज से निस्तेज हो जाते हैं। दीप्तिमान कुंडल, माला आदि धारण किए हुए हैं, ये वर्णन है भागवत में। इस प्रकार द्वितीय स्कंद में पार्षदों की भगवान के समान रूप प्राप्त करने की प्रक्रिया और वर्ण वैचित्र्य को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है? अब इसलिए बता रहे हैं, जिन्होंने श्री रघुनाथ की उपासना की है
उनके समान रूप प्राप्त किया है, वे मनुष्य मूर्ति हैं। अब जैसे रघुनाथ जी हैं, रघुनाथ जी के साथ में या तो ये मनुष्य रहेंगे, जैसे दशरथ महाराज हैं, कौशल्या हैं, और कैकेयी हैं, सुमित्रा है, और उनके जो पार्षद हैं जितने भी ये सब अयोध्या के धोबी, वो सब द्विभुज मनुष्य रूप में हो। इसी प्रकार से जो कपिल आदि की उपासना करते हैं वे मुनि मूर्ति हैं, क्योंकि जो राम जी हैं वो राजा हैं, राजा के कारण उनकी जो प्रजा होगी वो सब, वहाँ जो धोबी होगा, वहाँ जो स्वीपर होगा, भंगी, वो भी कोई लीला होगी, वो क्यों भंगी होने पर भी वो पार्षद है, महाशक्तिशाली है, महातेजस्वी। लेकिन भगवान की लीला के लिए केवल कोई धोबी बना हुआ है, कोई इस प्रकार से बना हुआ है। राम जी राजा हैं, अयोध्या में भगवान राम राजा ही है ना, चित्त जगत में भी तो राजा हैं, तो उनकी प्रजा भी है, तो प्रजा में सब प्रकार के लोग होते हैं। तो इस प्रकार से वो सब प्रकार के लोग भी वहां पर हैं, वो सब मनुष्य रूप में। और फिर वानर इत्यादि भी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, सुग्रीव हैं, ये सब भी पार्षद हैं। जो भगवान कपिल की उपासना, कपिल देव की, वो मुनि, क्योंकि भगवान कपिल देव मुनि रूप में हैं, तो जो उनकी पूजा करेगा वो मुनि बन करके ही उनके लोक में जाएगा। लेकिन फिर बताया जैसे उनको और वैकुंठ के पार्षदों में अंतर मत समझो, क्योंकि कपिल देव भी वही वैकुंठ में ही है। भगवान कपिल देव का जो अवतार है वो वैकुंठ में, और उनके जो पार्षद होंगे वो उनके समान ही तेजस्वी। जो मनवंतरादि श्री विभु और सत्यसेन आदि की उपासना करते हैं वे देव मूर्ति हैं। जो परशुराम आदि की उपासना करते हैं वे ऋषि मूर्ति हैं। क्या डाउट है? परशुराम जी जैसे ऋषि का रूप धारण किए हुए है। सत्यावेश तो ये वाले हमारे परशुराम जी हैं। जब ये सत्या क्योंकि योगी जीव नहीं मिलेगा तो वो वाले आएंगे। परशुराम भगवान है, नित्य है वहां पर स्वरूप। सारे यहाँ पर जितने भी सत्यावेश हैं वो सब हैं वहां पे। वहां पर भगवान बुद्ध भी है? पृथु महाराज चतुर्सेन सब होंगे, लेकिन यहाँ पर जब लीला करने के लिए जब वो नहीं है तो उसमें अंदर शक्ति संचार कर दिया। इस प्रकार से जैसे वामन भी है वहां, त्रिविक्रम भी है वहां, दोनों ही हैं। इसी प्रकार से समझना पड़ेगा जो जो यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो इसलिए ऐसा समझना पड़ेगा कि परशुराम भगवान का तो चित जगत में भी है, किंतु जो अगर कोई योग्य जीव मिल जाता है तो उसके अंदर भगवान शक्ति संचार करके फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई योग्य जीव नहीं होता है तो फिर वो किसी कल्प में स्वयं ही भगवान ही आ जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार उपासना, कोई मत्स्य, कोई कच्छप, कोई वराह, कोई वामन, ये सब जितने अनंत अवतार हैं, शिव, चतुर्मुख ब्रह्मा, ये सब, इन सबको ब्रह्मा आदि को भगवान के अवतार मानकर उपासना करते हैं, वे सब उनके समान रूप आदि प्राप्त करते हैं। क्या समझ रहे हैं? हाँ, जैसे सदाशिव की जो उपासना करेगा तो वो वहां पर त्रिनेत्र जाकर के हो जाएगा। और ब्रह्मा जी के रूप में चतुर्मुख, तो कहने का मतलब है जो भगवान है वो चित्त जगत में भी ब्रह्मा हो सकते हैं। चित्त जगत में ब्रह्मा है और वो ब्रह्मा जी के रूप में ही है भगवान, तो वहां पर जो परिकर जाएंगे उनको चतुर्भुज हो जाएंगे, चतुर्मुख हो जाएंगे। इस प्रकार इंद्रादि की उपासना से सहस्त्रलोचन, शेष देव की उपासना से सहस्त्रमुख और सूर्य आदि की उपासना से उनके समान रूप प्राप्त होता है। अन्य अन्य देवताओं के समान भी ऐसा ही जानना पड़ेगा।
जगदीश रूप में इंद्रादि की उपासना, इंद्रादि श्रुतियों में प्रसिद्ध है। श्रुतियों में बताया गया कि जो इंद्र है वो भगवान है। लेकिन ये कौन भगवान है? ये स्वयं जब भगवान बताए ना, अभी तो ये इंद्र है, मनुष्य है, सॉरी जीव है, ठीक है। लेकिन जब भगवान इंद्र आते हैं तो वो रूप भी चित्त जगत में है, समझ गए? तो भगवान ही इंद्र बनते हैं। फिर अब इनकी जो पूजा करेगा फिर भगवान के रूप में, तो उसको ले जाएंगे अपने पास और वहां पर वो इंद्र रूप में विराजमान है। इसलिए कह रहे चित्त जगत बड़ा विचित्र है, वो बुद्धि के परे की बात। कितना समझोगे? जितना बता दिया उतना भी समझ नहीं आ रहा है। श्रीमद् भागवत के पंचम प्लक्षद्वीप आदि में उसी रूप में सूर्य आदि की उपासना के संबंध, सूर्य नारायण है, 12 आदित्य हैं, ठीक है। तो वो नारायण है सूर्य रूप में, तो वहां पर भी वैकुंठ वासियों के द्वारा शिव, ब्रह्मा, शेष या सूर्य आदि के आकार प्राप्ति का कारण रघुनाथ के समान। क्या बता रहे? वैकुंठ वासी भी शिव के समान भी होते हैं, ब्रह्मा के समान भी होते हैं, शेष के समान भी होते हैं, सूर्य के समान भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये अवतार है सारे। इसीलिए जो शास्त्र में कहीं कहीं पर ब्रह्मा को, इंद्र को, सूर्य को भगवान कहा गया, तो ऐसे समझ लेना चाहिए कि चित्त जगत के भगवान तो है ही है वहां चित्त जगत में, उस रूप में। रघुनाथ आदि के समान विलक्षण मनुष्य आकार प्राप्ति के कारण के समान ही जानना होगा। मतलब जैसे रघुनाथ जी का जो भजन करेगा तो मनुष्य रूप धारण करेगा, ऐसे ही सूर्य देव को नारायण, सूर्य नारायण की उपासना करेगा तो उनके जैसा रूप जाएगा। इंद्र को भगवान मानेगा, ये इंद्र को भगवान मानेगा तो अपराध है, ये भी बात समझनी चाहिए। ये इंद्र को भगवान नहीं मान सकते, इसलिए इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे इस जगत के शिव जी हैं, उनकी जो उपासना करेगा तो उसकी उपासना तामसिक ही है, वो ये देवताओं के लोक को ही जाएगा। जो इस इंद्र की पूजा करेगा वो इंद्र लोक को जाएगा, स्वर्ग में, बस, इससे ज्यादा नहीं। सूर्य की उपासना करेगा कर्ण जैसे, पूर्व जन्म सहस्त्र कवच था, तो वो सूर्य लोक में चला गया, वो नहीं जाएगा। लेकिन जो तत्वदर्शी है, जैसे कि सदाशिव को जानता है, सदाशिव तत्व को, ये भगवान है, और भगवान समझकर ही उनके स्वरूप को पूजा करता है, लेकिन उस रूप में अच्छा लगता है उसको, तो वो सदाशिव लोक हो जाएगा। इसी प्रकार से जो जानता है कि भगवान ही ब्रह्मा है, भगवान स्वयं भी ब्रह्मा बन करके आए हैं, लेकिन उसको चतुर्मुख रूप में ही पूजा करने की इच्छा है, इसलिए अब वो चतुर्मुख भगवान की पूजा करेगा, तब वो भगवान के धाम को जाएगा। इस जगत के देवान देवी है जो जानती, इस बात को अच्छे से समझ लेना। ये जो उनकी पूजा कर रहा है साधारण नहीं है, ये विष्णु तत्व को जानने वाला है। जैसे नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, ये अवतारों को जानता है, ये सब विष्णु हैं, विष्णु तत्व हैं। उसी प्रकार से ये जानता है कि ब्रह्मा जी भी विष्णु है। ये इसलिए वो जीव कोटि के ब्रह्मा की उपासना नहीं करेगा। जैसे बताए ना, इस जगत के तमोगुणों पर अधिष्ठात्र देवता शिव जी की उपासना नहीं करेगा, वो सदाशिव की उपासना करेगा, तो सदाशिव लोक को जाएगा। तो तत्वदर्शी जो होगा वही ऐसे जाएगा, नहीं तो बाकी लोग इनको पढ़ करके भी मूर्खों की तरह फिर देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और इन देवताओं के पास ही पहुंच जाएंगे। साक्षात श्री भगवान के चरण कमलों की प्रेम भक्ति के बल से ही यह वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। साधारण रूप से तो प्राप्त हो ही नहीं सकता। जगत की कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, फिर भगवान की सेवा की इच्छा भी होनी चाहिए। प्रेम वही तो होता है। प्रेम का मतलब ही क्या है? अतः वामन पुराण में कहा गया है, श्री भगवान के साथ अभेद भाव से, अर्थात श्री भगवान और शिव ब्रह्मादि में भेद नहीं है, ऐसे भाव से युक्त श्री शिवादि के उपासक भी भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों के समान होकर उनके समान महिमा युक्त हुए हैं तथा शिव के लोकों में अथवा वैकुंठ में भी वास कर रहे हैं। क्या बताया यहाँ? जो तत्व को जानता है, ये जो ब्रह्मा जी हैं, ये शिव जी हैं,
ये शिव जी भगवान के ही अवतार हैं, सदाशिव के अंश हैं, इसलिए सदाशिव से अभिन्न है। इसलिए इन शिव जी को भी सदाशिव रूप में ही पूजा करेगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, हम लोग जाते हैं शिव जी को प्रणाम करते, कहीं भी हम लोग उनको गोपेश्वर रूप में ही पूजा करते हैं। आई बात समझ में? अब वो चाहे जिसने प्रतिष्ठा करी है वो इस जगत के शिव जी के रूप में करी हो, चाहे उसने सदाशिव के रूप में करी हो, चाहे किसी रूप में करी हो। शिव जी के तो बहुत रूप हैं, शिव जी के ही अनेक रूप हैं, 11 रुद्र हैं, किसी भी रूप में उसने प्रतिष्ठा की है। लेकिन हम किस रूप में जाकर के उनको प्रणाम करते हैं? वृंदावनावनि पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेड्य गोपीश्वर ब्रज विलासी युगांग्रि पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरूपादि नमो नमोस्तुते। हे गोपेश्वर, आप हमको ब्रजवासी ब्रज विलासी राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। अब वो हमको क्या देंगे? अब वो हमको तमोगुण वाला ये शिव लोग नहीं दे सकते, अब हमको सदाशिव लोग वाला भी निर्गुण भी नहीं दे सकते, ठीक है। अब हमको वो राधा कृष्ण वाला ही देंगे। हमारी भावना वैसी है ना। इसी प्रकार से जैसे ही हमने ब्रह्मा जी को देखा और तब तो जो जानता है कि ये ब्रह्मा जी कौन है, ये ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं, भगवान ही तो है ब्रह्मा के रूप में, भगवान ही तो शिव के रूप में है। इसलिए उनको फिर भगवान समझकर ही इस प्रकार से जो पूजा करेगा तो वो ब्रह्मा जी के लोग नहीं जाएगा। उसकी भावना क्या है? जैसे अभी बताया ना गोपेश्वर की भावना है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी में इस प्रकार की जो भावना कर रहा है, ये ब्रह्मा जी नहीं, ये तो विष्णु ही है, लीला के लिए चतुर्मुख रूप धारण करके सृष्टि कर रहे। अब ये जो पूजा है उसकी वो भगवान में ही जा रही है, ब्रह्मा जी में नहीं जा रही, ठीक है। जैसे अभी हमने बताया कि हमारी जो पूजा है वो शिव जी के अंदर दिखने पर भी, हम शिव जी को प्रणाम करने पर भी वो पूजा गोपेश्वर के पास जा रही है और हमारी भावना के अनुसार फल भी प्राप्त हो। ऐसे ही सदाशिव शिव को भी समझना चाहिए, जो शिव जी को ही कहते हैं ये शिव जी जो है तमोगुण सदाशिव ही हैं, तमोगुण को अंगीकार करके इस जगत में आए हैं संहार करने के लिए। ऐसे में सदाशिव को प्रणाम करता हूँ, सदाशिव लोग को ही जाएगा। अतः ऐसी भावना से युक्त होकर के वो ब्रह्मा जी के समान, पार्षदों के समान प्राप्त होगा। श्रेष्ठ पार्षदों के समान होकर के शिव आदि के उपासक भी भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों के समान, उनके समान महिमा युक्त हुए। मतलब शिव लोग, सदाशिव लोग में जैसे नंदी इत्यादि, वो नंदी को कम मत समझो, नंदी भी वैकुंठ के पार्षदों के समान ही शक्तिशाली हैं। और ये जब ये तमोगुण के अधिष्ठाता देवता जो इस लोक में जो शिव जी हैं, इनके जब वो आएंगे तो वो भी नंदी के प्रकाश है। वो उस समय इनकी इतनी शक्ति नहीं होगी, या कोई जीव विशेष भी हो सकते हैं, कोई जीव विशेष जो नंदी के रूप में सेवा करना चाहता है तो उसको शक्ति संचार कर देंगे शिव जी, और उसके अंदर नंदी का आवेश रहेगा। जैसे बताया भी परशुराम के अंदर में आवेश है, ऐसे नंदी के अंदर भी आवेश रहेगा और वो ये शिव जी की सेवा करेगा। ये जीव भी हो सकता है, लेकिन फिर जब पार्षद बनेगा, सदाशिव लोक में जाएगा, तभी ये अच्छे से सेवा करेगा शिव तत्व को जान करके, तब ये नंदी के अनुगत्य में सेवा करेगा, नंदी नहीं बनेगा। समझ गए? जैसे उदाहरण से समझो कि अभी हमने बताया कि परशुराम भगवान तो जिस जगत में है नित्य भगवान, वो तो विष्णु तत्व है, लेकिन इस जगत में किसी जीव के अंदर में जब उन्होंने शक्ति संचार किया तो उसने काम तो परशुराम का किया, लेकिन ये परशुराम भगवान नहीं हो जाएगा, कभी जीव ही रहेगा। और जब ये जीव सिद्ध हो जाएगा उस समय वहां परशुराम के पास में जाकर के उनके अनुगत्य में, वहां पर पार्षदों के अनुगत्य में सेवा करेगा मुनि रूप में। आई बात समझ? तो इस प्रकार से है, वे पार्षद भगवान के प्रथम पुरुषावतार रूप महापुरुष के समान रूप प्राप्त करते हैं। मतलब प्रथम पुरुषावतार कांडोदक साई भूमा पुरुष,
अर्थात सहस्रबाहोम सहस्र शीर्षा पुरुषा, जो इनकी पूजा करता है। सहस्राच सहस्रपाश भूमि विश्वतो वृत्तात्तिष्ठदशांगुलम, ये यम आर्यमा आदि भगवान की विभूति रूप समस्त देवताओं के लिए तथा द्वितीय अष्टभुज द्वादश भुज अंगों से युक्त पार्षदों के लिए, अतः उन पार्षदों का मनुष्य आदि के अनुरूप वेश भूषा और अलंकार आदि है। ठीक है, इस जगत में जो जो अवतार होते हैं उनके अनुसार ही फिर उनकी पूजा करके वैसा वैसा हो जाता है। रसेन जैन येनान्ते वेशाकारादिना तथा सेवित्वा कृष्ण पादाब्जे यो यो वैकुंठम आगतः तस्य तस्य अखिलम तत्सव श्रीमद् भगवतः प्रियम तस्मै तस्मै प्ररोचेत तस्मात् तत्तद रसादिकम। क्या बता रहे? साधक भजन योग्य देह से भजन कर उस देह के अंत काल में जिस भजन योग्य रस आकार और वेशादि से युक्त होकर श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते हैं, सिद्धि प्राप्त कर बैकुंठ में आकर वे उसी वेश और आकार को भगवान का प्रिय जान करके अंगीकार करते हैं। पहले तो बता रहे साधक भजन योग्य देह से, मान लो कोई परशुराम का भजन कर रहा है तो उसके लिए भजन योग्य देह मुनि रूप में करेगा वो। अब वो मुनि रूप में भजन कर रहा है, फिर जब वो उसका शरीर देह का अंत होगा, अंत होकर के भजन योग्य, अब परशुराम भगवान परशुराम के अनुसार ही उसको एक मुनि स्वरूप, लेकिन ये मुनि वो मुनि अंतर, ये तो शरीर था इसको तो त्याग कर दिया। अब ये पार्षद देह, उस पार्षद देह में वो परशुराम भगवान की सेवा के अनुरूप जो जो रस वहां पर होगा, उस रस को आस्वादन करने के लिए जैसा जैसा जो जो चीजें चाहिए, शरीर वर्ण अलंकार शक्ति, उसको धारण करेगा। इसी प्रकार से जैसे राम जी का भजन किया मनुष्य रूप में, मुनियों ने राम जी का भजन किया। ठीक है, मुनियों ने राम जी का भजन किया, राम जी का भजन नहीं किया, मुनियों ने भजन किया कृष्ण का। देखो अभी जो मैंने बताया उसका प्रमाण है ये, ऐसे ही नहीं बोल रहे अपने मन से। मुनियों ने भजन कर रहे थे किसका? राम भी भगवान ही है, लेकिन वो भजन कर रहे थे कृष्ण का, गोपाल मंत्र से, मधुर रस से उपासना कर रहे थे। तो उपासना कहाँ पहुंची? राम जी के पास नहीं पहुंची। उपासना कहाँ पहुंची? कृष्ण के पास पहुंची। उनको स्वरूप कहाँ प्राप्त हुआ? कृष्ण के प्राप्त। इसीलिए मैंने बताया कि हम जो गोपेश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी कुछ भी हो, जैसे ही हमने कोई भी शिवलिंग देखा, मायावादी ने स्थापित किया या किसी नास्तिक ने स्थापित किया, कुछ भी किया किसी ने, नास्तिक तो नहीं करेगा खैर, आस्तिक हो, लेकिन और भी जो अघोरी और ये सब कुछ भी उसने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जैसे ही उसको देखा गोपेश्वर की स्फूर्ति हुई, गोपेश्वर रूप में प्रणाम किया। हमको फल क्या मिला प्रणाम का? गोपेश्वर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो जिस रूप की उपासना करेगा उस रूप के अनुसार ही उसको फल प्राप्त हो। इसलिए हम कह रहे हैं शिव जी जो इस जगत के भी शिव जी को सदाशिव रूप में देख करके कि ये शिव जी स्वयं सदाशिव हैं, इस जगत में भगवान की सेवा करने के लिए तमोगुण को अंगीकार करके आए हैं। तो ये सदाशिव ही, ऐसी भावना करके जो करेगा वो सदाशिव लोग हो जाए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी को छोड़ो, इंद्र को भी, इंद्र को जैसे ही दर्शन किया तुरंत स्फूर्ति हुई, अहो भगवान ने क्या विचित्र रूप धारण किया हुआ है। भगवान स्वयं जो है इंद्र के रूप में आए हैं, जगत में ये भू भुव स्वर्ग इत्यादि का पालन करने के लिए, जगत को शिक्षा देने के लिए, तो इंद्र की पूजा कर रहे। अब इंद्र की पूजा नहीं है ये भगवान की पूजा। जैसे अभी बताया यहाँ पे कि राम की पूजा कर रहे हैं मुनि लोग, दर्शन किया राम का, पूजा कर रहे हैं कृष्ण की गोपाल मंत्र से, तो उनकी दर्शन हुआ राम जी का, लेकिन भाव प्रकाशित हो गया उसी से। और भाव किस रूप में प्रकाशित हुआ? गोपी रूप में। अब पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे वो, तो मधुर रस से उपासना कर रहे थे, इसलिए वो ऋषि मुनि लोग उसके अनुरूप, अब जो बताया साधन अवस्था में भजन योग्य देह हो गई मुनि वाली,
लेकिन अब सिद्धि की अवस्था के लिए मधुर रस से उपासना कर रहे हैं, तो मधुर रस के अनुरूप उनको गोपी शरीर प्राप्त हुआ। अभी इसको गोपी शरीर को स्त्री मत समझो, ये पार्षद है। अब कृष्ण को जिस जिस रूप में आस्वादन कराना, जैसे बताया कोई मोर बना हुआ है, वो मोर को किसी से कम मत समझो। ऐसे ही थोड़ी कृष्ण का गुरु है वो, कोई मोर गुरु हो जाएगा कृष्ण का? इस जड़ जगत का मोर क्या जानता है? ये तो बद्ध जीव है, सड़ा हुआ शरीर, इससे तो मनुष्य ही श्रेष्ठ है। वो मोर है, वो पार्षद है। ये पार्षद मतलब कृष्ण के जैसे ही है, तो कृष्ण के जैसे ही है, इसलिए कृष्ण उनको गुरु रूप में वर्ण कर रहे हैं और उनसे नृत्य की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कृष्ण को कोई ये तो नृत्य थोड़ी सिखाएगा। तो इसी प्रकार से जब उस देह के अंतकाल में, अंतकाल मतलब जैसे बताया मुनियों ने शरीर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में जिस भजन योग्य रस, आकार और वेश आदि से युक्त होकर के जो भावना करते हैं, यानी क्या रस से? मधुर रस से आप उपासना कर रहे थे। मधुर रस में उपासना केवल गोपी शरीर से ही हो सकती है ब्रज में, ठीक है। मतलब जड़ शब्द का यही तो, जड़ शब्द का जो जड़ता आ जाती है ना, इस कारण से अभी क्या स्त्री शरीर बोलेंगे, स्त्री शरीर बोलने से जगत की स्त्री जैसा शरीर हो जाता है, लेकिन वो स्त्री शरीर नहीं है, वो पार्षद है। तो इसलिए भजन योग्य रस, आकार और वेश, अब वो वेश कैसा धारण करेंगे? साड़ियां पहनेंगी, लहंगा चुनरी पहनेंगी, कंगन इत्यादि पहनेंगी, ठीक है। देखा जा रहा है उनका विवाह हो रहा है। अब जो देखो ये जो गोपियां हैं, ये पार्षद, जिनसे विवाह हो रहा है वो भी पार्षद, समझ गए? जैसे बैकुंठ में बताया, जो वहां पर कीड़ा है वो भी पार्षद है, वो भी चतुर्भुज रूप धारण कर सकता है। वो कीड़े में और चतुर्भुज पार्षद में कोई अंतर ही नहीं है। तो ये गोपियां जिससे विवाह कर रही उसमें और इनमें अंतर ही क्या है? लेकिन कृष्ण की लीला के लिए परकिया रस का आस्वादन करना है, परकिया रस के आस्वादन के लिए ऐसे गोपी शरीर धारण किया है। और इसलिए वो जो पुरुष रूप में जो इनका पति है, उसको भी मत समझो कि ये पति है, वो भी पार्षद है, ये भी पार्षद। दोनों मिलकर के कृष्ण की सेवा करने के लिए ऐसे पति पत्नी का अभिनय करते। इसलिए कहते हैं कि गोपियों के प्रति दुर्बुद्धि मत करो। अब इतनी बड़ी बात है, ये सब किसको समझ में आएंगी? जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो इसको पढ़ने के बाद भी 100 बार 1000 बार ही समझ में क्या आएगा? खाली बुद्धि से दिमाग में रख लोगे, लेकिन अनुभूति उपलब्धि तो नहीं हो पाएगी कि ये गोपियां नहीं है, ये गोपियां नहीं है, दिव्य शरीर है, ये दिव्य चिन्मय, ये ऋषि मुनि है। लेकिन कृष्ण को मधुर रस का आस्वादन कराने के लिए इस गोपी शरीर में दिखाई दे रहे हैं। और सिद्धि प्राप्त कर बैकुंठ जाकर उसी वेश, फिर यहां से सिद्धि प्राप्त हुई, सिद्धि प्राप्त हुई तो यहाँ पर प्रेम अवस्था में गोपियां बने वो ऋषि मुनि, फिर वहां पर जब पार्षद बने तो उसी गोपी शरीर में ही वहां पर भी वो गोपी शरीर धारण कर लिया। ये तो गोपियों की होगी। अब जो सखाएं, वो जो सखाएं वो गोप वेश धारण करेंगी यहाँ पर इस जगत में, इस जगत में गोप बालक का रूप धारण करेंगे। मतलब 8-9 साल उम्र होगी उनकी, कृष्ण के साथ में गोचारण करने जाएंगे। फिर जब परिकर बन जाएंगे तो वो भी वही गोप वेश। अब ये बताओ, ये जो है गोप वेश और जो गोपी बने उनमें कोई अंतर है क्या? मतलब तत्वगत ये भी पार्षद वो भी पार्षद, लेकिन रसगत अंतर है। रसगत कृष्ण को उल्लास मधुर रस में होता है, इसलिए ये जो पार्षद देह है गोपी वाली, ये पार्षद देह से ज्यादा सेवा हो रही है। इसलिए हमारे जो गुरुजन हैं वो सब मधुर रस से उपासना करते हैं, मंजरी भाव। हमारी बात समझ में, मंजरी भाव क्यों चाहते हो? वो ऐसी पार्षद दे चाहते हैं जिसमें कि समस्त सेवाएं हो, जो कि बाकी सब लोग नहीं कर सकते साधारण, और जगत के लोगों को लग रहा है ये तो स्त्री है। तो उसी वेश और आकार को भगवान का प्रिय जान करके अंगीकार करते हैं। तथा जैसे अभी बताया काकभूषणी तो कौवा ही बन करके अंगीकार कर लिया उन्होंने, अब वो कौवा रूप में ही है पार्षद देव, समझ गए? लेकिन वो कौवा साधारण कौवा नहीं है,
मनुष्य रूप में जैसे बताया मुख कौवे का और शरीर जैसे हनुमान जी का है ना, मुख बंदर का है लेकिन शरीर मनुष्य जैसा है, ऐसे वो दिव्य कौवा है। और वो कभी कभी जैसे हनुमान जी यहाँ बंदर बन जाते हैं, ऐसे वो भी यहाँ पर जब भगवान लीला करने आएंगे तो काकभूषणी भी कौवा बन करके रहेंगे। हमको दिखाने के, हमको देख रहा है वो कौवा है, लेकिन कौवा नहीं, वो पार्षद। जैसे बताया हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंती, ये सब बंदर, भालू, ये रीछ, ये सब है उसी प्रकार है, पार्षद ही है, लेकिन जब इस जगत में आएंगे तो इस प्रकार का अभिनय करेंगे।